स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बीजेपी के इस वरिष्ठ नेता ने छोड़ा बीजेपी का दामन, सैकड़ों समर्थकों के साथ ली कांग्रेस की सदस्यता। बात करेंगे इस पर विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, एमसीडी सदन में रमेश बिधूड़ी के खिलाफ आपका निंदा प्रस्ताव, बीजेपी के पार्षदों ने किया विरोध। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी पर भाजपा की आलोचना, कहा युवाओं को वर्षों से दिया जा रहा है धोखा। एक और बड़ी अपडेट, राम मंदिर पर खुद बमबारी करके दोष मुसलमानों पर डालेगी भाजपा। कर्नाटक कांग्रेस में मंत्री बी.आर. पाटिल का दावा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी के इस वरिष्ठ नेता ने छोड़ा बीजेपी का दामन, सैकड़ों समर्थकों के साथ ली कांग्रेस की सदस्यता। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी के सदस्य अपनी पार्टी का दामन छोड़ विरोधी दल में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र गुर्जर ने सत्ता पार्टी बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बता दें कि इसके साथ ही धर्मेंद्र गुर्जर के सैकड़ों समर्थकों ने भी भाजपा छोड़ कांग्रेस में सदस्यता हासिल कर ली है। बता दें कि धर्मेंद्र गुर्जर डबरा में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से हैं जो पिछले 38 वर्षों से भाजपा के लिए काम करता रहे हैं। इसके साथ ही धर्मेंद्र गुर्जर ने नगर पालिका और जनपद पंचायत चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में सदस्यता हासिल कर ली है। बता दें, धर्मेंद्र गुर्जर और सभी समर्थकों ने विधायक सुरेश राजे के समक्ष ग्रहण की सदस्यता। इस दौरान सभी नेताओं ने कांग्रेस और कमलनाथ को जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बता दें कि कुछ समय पहले धर्मेंद्र गुर्जर पूर्व मंत्री इमरती देवी के खास माने जाते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के वफादार हो गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगली बड़ी खबर। एमसीडी सदन में रमेश बिधूड़ी के खिलाफ आपका निंदा प्रस्ताव, बीजेपी के पार्षदों ने किया विरोध। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी की निगम परिषद मोहिनी जिंदवाला ने सदन में सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा पूर्व में दिए गए एक विवादित बयान को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया है। इससे पहले महापौर डॉक्टर शैली ओबराय ने सदन कार्यवाही शुरू की। इसके बाद नेता सदन मुकेश गोयल ने सदन में आपकी पार्षद मोहिनी जिंदावाला के निंदा प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा, जिसके बाद भाजपा के पार्षदों ने इसका विरोध किया और सदन में हंगामा शुरू हो गया। बता दें, इसी दौरान आप और भाजपा के पार्षदों ने एक दूसरे के नेताओं पर निशाना साधा और उनके खिलाफ नारेबाजी की। बता दें, सदन में हंगामे के बाद मेयर ने कार्रवाई को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया, जिसके बाद भाजपा के द्वारका से पार्षद कमलजीत सहरावत ने मेयर पर आरोप लगाते हुए माइक पर कहा उन्हें सदन चलाना नहीं आता है, वो मुद्दे से बचकर जा रही है। निगम की बैठक को 2 बजे से 2:30 बजे तक करने पर आपत्ति जताई। साथ ही कमलजीत ने कहा है कि निंदा प्रस्ताव के बारे में विपक्ष को पहले क्यों सूचना नहीं दी गई। वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने हाथ में हमें अपना भत्ता नहीं, क्षेत्र का फंड चाहिए के बैनर लेते हुए सदन पर प्रदर्शन किया। इससे पहले हुई सदन की बैठक में पार्षदों का भत्ता 300 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया था। चलिए अगली खबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी पर भाजपा की आलोचना, कहा युवाओं को वर्षों से दिया जा रहा है धोखा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि देश के युवाओं को भाजपा ने धोखा दिया है, क्योंकि इसने साल दर साल उनसे केवल नौकरियां छीनी है। बता दें कि एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार ने आजादी के बाद से देश के युवाओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ाई है। ऐसा कोई युवा नहीं जिसे भाजपा ने धोखा न दिया हो। सारे आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार ने सालाना 2 करोड़ नौकरियां देना तो दूर, साल दर साल युवाओं से नौकरियां ही छीनी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 3 वर्षों में ही 31 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, जिनमें से 26 लाख महिला हैं। खड़गे ने यह भी कहा है कि देश में 32.6 करोड़ लोगों के पास नौकरी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि नौकरियां और बेहतर रोजगार में महिलाओं की भागीदारी घटकर
केवल 10% रह गई है, जबकि 2021-22 में 25 वर्ष से कम आयु के 42.3% स्नातक बेरोजगार थे। खड़गे ने कहा है कि पिछले एक साल में गिग वर्क्स की नौकरियां भी 17.5% की गिरावट आई है। मैंने एक पैसा बचाकर पढ़ाई की, लेकिन भर्ती का मौका नहीं मिला। टूटी उम्मीदें, टूटे हुए सपने, बर्बाद भविष्य, तलाश में भटकता बेबस नौकरी कैसे गुजारा करें। हमारे युवा मोदी सरकार के कुशासन के तहत संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों के मुद्दे पर सरकार से सवाल करती रहेगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।